प्रेगनेंसी का पहला महीना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान बहुत सारे केस में हमने देखा है कि लोगों को इस महीने के बारे में पता ही नहीं चलता। जब तक प्रेगनेंसी का पता चलता है, पहला महीना बीत चुका होता है। लेकिन इस दौरान हमें बहुत सारी सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण विकासपूर्ण केंद्र हो रहे होते हैं और इस दौरान की गई कोई भी लापरवाही माँ के पेट में पल रहे भ्रूण के विकास के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं किरण आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेग्नेंट महिला को अपनी प्रेगनेंसी के पहले महीने में अपनी डाइट में क्या क्या और ऐड करने होते हैं, क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं, अपनी नॉर्मल डाइट के अलावा किन चीज़ों का उसको ध्यान रखना होता है। तो उसके साथ ही साथ क्या चीज़ें उसको अपनी डाइट में नहीं लेनी है। अगर आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं या प्रेगनेंसी का पहला महीना है, तो आपके शरीर में फोलिक एसिड और आयरन की मात्रा काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। या माँ के शरीर में खून की कमी को नहीं होने देता है, जो कि शिशु के गर्भ में पल रहे भ्रूण के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और तो और यह माँ के पेट में पल रहे बच्चे के दिमाग और साथ ही स्पाइनल कॉर्ड जैसे ज़रूरी अंगों के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में ही हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि आपकी डाइट में पहले से ही फोलिक एसिड और आयरन की मात्रा काफ़ी अच्छी तरीके से हो। और साथ ही साथ यदि आपको प्रेगनेंसी का पहला महीना पता है, तो उसमें भी आप इन चीज़ों को इस तरीके से खा सकें। अब बात आती है कि हमें कैसे मिलेंगी यह सारी चीज़ें। उसके लिए आपको अपनी डाइट में पालक वाली चीज़ें ज़्यादा मात्रा में लेनी है। इसके लिए आप पालक का सूप हो, पालक पनीर हो गया, पालक के पराठे होंगे, इनका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो अन्य साग होते हैं, उसमें भी फोलिक एसिड और आयरन काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं। तो उनके लिए आप चौलाई का साग, जो भी आपके आसपास सीजन में जो साग मिल रहे हैं, वह आप खा सकते हैं। इसके साथ ही आपको अंकुरित मूंग है, उसमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पोषक तत्व पाया जाता है। तो आप अपने नाश्ते के बाद खाने के बीच में आप अंकुरित मूंग सलाद के टाइप में आप उसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप रंग बिरंगी शिमला मिर्च, लाल पीली, जो जिसमें भी अच्छी मात्रा में फोलिक एसिड होता है, वह भी आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। भिंडी में भी आयरन और फॉलिक एसिड काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान अन्य समस्याओं को यह कम करने का काम करती हैं, तो इन्हें भी आप अपनी डाइट में रेगुलर भी ऐड कर सकते हैं। अब जो दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वह यह है कि आपको डाइटिंग नहीं करनी है। प्रेगनेंसी में डाइटिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं होता है। जी हाँ, आपको पोषक तत्व युक्त यानी कि पौष्टिक खाना खाना है, लेकिन डाइटिंग नहीं करनी है। आपको अनहेल्दी चीज़ों से परहेज करना है, लेकिन हेल्दी खाना है, एक अच्छे तरीके से खाना है, जिससे कि आपको शरीर में किसी भी तत्व की कमी ना हो। आपके शरीर में अगर किसी भी पोषक तत्वों की कमी होगी, तो आपके स्वास्थ्य के लिए वह काफ़ी खतरे वाली बात होगी। तो इसके लिए आप अपनी डाइट में एक अच्छी मात्रा में अनाज, दालें, दूध या शादी रिलेटेड चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। पनीर हो गया, दही हो गया, दूसरा छाछ, इनका भी आप सेवन कर सकते हैं। अगर आप मांसाहारी हैं, तो अंडे, मछली, चिकन ले सकते हैं। खूब सारे रंग वाली सब्जियां हो गई, फल हो गए, तो इन सब को आप नियमित मात्रा में अपनी डाइट में ऐड करें। और जो अनहेल्दी चीज़ें हैं, जैसे कि फ्राइड स्टफ़ हो गए, जंक फूड हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गए, ये सब आपको अवॉइड करना है। और तीसरी बात यह है कि जो नई नई प्रेग्नेंट हुई है, जो लेडी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, उनको कब्ज, गैस या पेट संबंधी समस्याएं, मतली आना जैसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आप रात में 1 गिलास पानी में सौंफ को भिगो दें, रात भर उसे रहने दें और थोड़ा थोड़ा करके गर्म करके उसको पी लें, जिससे कि आपके पेट में संबंधी समस्याएं, मतली आना या पेट साफ ना होना या एसिडिटी होने वाली सारी समस्याएं आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी।
और रात में जब दूध पीते हैं तो आपको उसके साथ 1 चम्मच इसबगोल लेना है। तो यह 2 चीज़ें करने से आपको कब्ज़, एसिडिटी, गैस जैसी समस्याओं से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल पाएगा। उसके अलावा यदि आप आपके आपको सजेशन देते हैं तो आप खाना खाने के 1 या आधे घंटे के बाद 10-15 मिनट का वॉक कर लीजिए। उससे भी आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट देखने को मिलेगा। और चौथी जो ज़रूरी चीज़ है वह है कैल्शियम। जो फर्स्ट प्रेगनेंसी हो या सेकंड प्रेगनेंसी हो, इसमें कैल्शियम के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होते हैं। इससे भ्रूण के विकास में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। तो इसके लिए यदि आप दूध पी सकते हैं तो आपको 1 लीटर दूध का सेवन करना है। अगर दूध पसंद नहीं आता है तो आप दही, पनीर, छाछ या आप ऐसे जिसमें कैल्शियम मौजूद हो, ऐसी आपको डाइट लेनी है, जिससे कि आप बच्चे की हड्डियां जो है वो मजबूत रहे, साथ ही आपके भ्रूण के विकास में भी मदद मिलेगी। यदि आप मांसाहारी हैं तो आप अंडे का सेवन करें। दिन में 2 अंडे आपको लेने होंगे और इनमें मौजूद आपको जो कैल्शियम, विटामिन डी है वह आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित होंगे। और इसके अलावा जो आखिरी चीज़ है वह है संतरा। अगर आपके पास संतरा या किन्नू हो तो उपलब्ध हो तो आप उसे अपनी डाइट में ज़रूर लीजिए। इसमें मौजूद विटामिन सी, फाइबर आपके शरीर के अंदर जो भी इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करेगा और आपकी फर्स्ट मंथ की प्रेगनेंसी में जो मतली है या फिर गैस वगैरह की जो समस्याएं हैं वो भी काफ़ी हद तक यह कम करेगा। तो संतरे का सेवन करने से आप बहुत ही ज़्यादा हद तक अपनी समस्याओं को इस दौरान कम कर पाएंगे। अब जो चीज़ें आपको नहीं करनी है वह क्या है, तो आपको चाय और कॉफ़ी यानी कि कैफ़ीन वाली चीज़ों का कम से कम सेवन करना है। इससे आपको गैस संबंधी समस्याओं को भी कम करने में मदद मिलेगी और प्रेगनेंसी के दौरान जो रिस्क जिससे कि आप उसे भी कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा आपको अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल भी बंद कर देनी है। यदि आप पहले से ही कर रहे हैं तो आपको यह बंद कर देनी है और घर में कोई भी करे तो उसे भी सिगरेट का सेवन करने से मना करना है। और चाइनीज़ फूड जो होते हैं इनमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी कि अजीनोमोटो का इस्तेमाल होता है, वह चीज़ें आपको टोटली बंद कर देनी है और आपको काफ़ी हद तक यह नुकसान से बचाएगी। प्रेगनेंसी के दौरान आप अगर इन चीज़ों को पहले महीने से ही अवॉइड करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होगा। उसके साथ ही आपको ज़्यादा तेल वाली चीज़ें व मसाले वाली चीज़ें भी नहीं खाना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो अन्य प्रॉब्लमें होती हैं वह इन्हीं का कारण होती हैं। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।